फर्जी लोग अध्यक्ष महोदय को फंसाने की कोशिश कर रहा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर दिया जो एसटीईटी उत्तीर्ण था ही नहीं। अध्यक्ष महोदय की छवि को धूमिल कर रहा है। मैं बस अध्यक्ष महोदय से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप मसीहा की तरह उभरे हैं बिहार के लिए। आप अतुल प्रसाद जी, आपकी जो छवि है वो देश में लाजवाब है, शानदार है। हम बस यही चाहते हैं कि जितने भी फर्जी एसटीईटी की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जो एसटीईटी उत्तीर्ण किया हो जी। कई लोग ऐसे आवेदन कर दिए जिन्होंने एसटीईटी का नाम तक नहीं सुना, यानी एसटीईटी का नाम नहीं सुने और पहुंच रहे हैं, फॉर्म भर के भाई परीक्षा दे दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुहर लग गया कि जाओ तुम पास हो गया। अब एक बात और सुनिए, एसटीईटी का जो प्रमाण पत्र मिला तो स्पष्ट रूप से 2019 में यह बोला गया था कि एसटीईटी का फॉर्म वही भर सकता है जो सितंबर 2019 के पहले उसके पास शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र हो। कई लोग फॉर्म भर लिया और उसके बाद वेरिफिकेशन में अध्यक्ष महोदय को हम कहने आए हैं कि आपकी बात की अवहेलना हो रही है, आपका बात कोई सुन ही नहीं रहा है। आप तुरंत यहां से दिशा निर्देश आदेश जारी करिए कि एसटीईटी के प्रमाण, जब एसटीईटी के बिना आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, उसका प्रमाण पत्र का कैसे वैलिडेशन हो गया भाई, कैसे मुहर लग गया कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो हम अध्यक्ष महोदय को बताने आए हैं कि आपकी छवि धूमिल करने की ये गलत नीति हो रही। बहाली फंसने के कगार पे है और ये अगर बहाली फंसती है तो हमारे माननीय अतुल सर का, के पाठक सर का जो रिपुटेशन है, छवि है, वो कहीं ना कहीं फंसती है। इसी का हमें डर है। हम लोग ये चाह रहे थे कि महाशय के पाठक सर और माननीय अतुल सर के कार्यकाल में ही हम लोग स्कूल में पहुंचे और ये हमारा सौभाग्य होता, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीपीएससी ने इतना अच्छा परीक्षा कंडक्ट किया, इतनी साफ सुथरा परीक्षा ली, इतना अच्छा क्वेश्चन का पैटर्न रखा, उसके बावजूद अब हाल ये हो गया कि हम लोग पीजी वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इनकी सर्टिफिकेट की जांच जानते हैं कौन कर रहे हैं? मात्र 10 पास किए हुए डेटा तो आप और जो फोटोकॉपी अपलोड किए हैं उसको मिला रहे हैं, जिनके सिग्नेचर से कुछ भी होता है वो अंदर होते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं ये चाहते हैं कि सीटेट का आप सर्टिफिकेट उठा कर देख लीजिए। सीटेट का सर्टिफिकेट में साफ कहा गया है कि हम सिर्फ अंक का प्रामाणिकता देते हैं। मतलब अगर हम 100 नंबर कैंडिडेट को दिए हैं तो हम कह सकते हैं कि इनका 100 नंबर आया है, लेकिन वो किस आधार पे ये फॉर्म भरा है वो उसका प्रामाणिकता मेरा जांच नहीं कहे, बिना जांच का सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन उसी में पारा में 6 और 7 में लिखा हुआ है कि ये रिक्वायरमेंट बॉडी इसकी जांच, इसकी सर्टिफिकेट प्राप्त करने की योग्यता की। अभी जो डीवी का जो मामला चल रहा है इसमें इतने फर्जी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, इतने फर्जी जिसके पास सीटेट नहीं है, एस्टेट नहीं है, वो भी कर ले। हमने ये बात रखा था जाकर के सचिव महोदय के पास, उन्होंने बोला, स्पष्ट बोला कि हम सिर्फ डिग्री देखेंगे जो अपलोड किया है, गरमाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अच्छे अभ्यर्थी जो है जिनको मिलना चाहिए नौकरी वो न बाहर रहेंगे और फर्जी चल जाएंगे। ऑलरेडी पहले से 70,000 फोल्डर बिहार में गायब है, फोल्डर नहीं मिल रहा है। वो ऐसा बिहार राज्य में अगर फिर से फर्जी हो जाए और इनके रहते हुए हम मानते हैं कि के पाठक और अतुल सर बहुत ही ईमानदार छवि के संज्ञान में देंगे। मालूम उनको शायद नहीं हो ऐसा फर्जी हो रहा है क्योंकि बिहार में तो इतने चोर है। अभ्यर्थी जो है 2 आयोगों के बीच में फंस कर रह गए हैं, ढोलक बना दिया गया है। कहते हैं कि तुम लोग जाओ शिक्षा विभाग के पास, शिक्षा विभाग कहता है कि तुम लोग जाओ बीपीएससी के पास। ये अपना गलती नहीं मान रहे, ये कहते हैं कि उधर जाओ, कहते हैं कि इधर जाओ। अब देखिए ये हमारे जो साथी है इन लोग का जो गड़बड़ हुआ है डॉक्यूमेंट डालने में, तो इनके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होगा तब ना हुआ है। तो ये अपनी गलती को स्वीकार करिए और मौका दीजिए कि फिर से ये लोग अपलोड करें अपने डॉक्यूमेंट को, और अपलोड करके, और जहां तक डीवी चल रहा है, डीवी में हम देखा जा रहा है कि गलत लोगों को भी पास कर दिया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीसीए पे फॉर्म डाल दिया था, स्टेट का भी, और स्टेट क्वालिफाइड कर जाने के बाद बीपीएससी ट्री का भी एग्जाम डाल दिया। और जब एग्जाम देने के बाद अब सारा चीज वेरीफाइड हो जा रहा है तो उनके लिए तो खुशी का माहौल है ना, और हम लोग के लिए दुखी का माहौल है। तो यही चीज हम लोग को स्पष्टता में चाहिए। सरकार सबसे पहले गलत काम करवा रही है बीपीएससी के द्वारा। 1,70,000 सीट है, 8 लाख का वेरिफिकेशन अभी 9th 10th हो रहा है। विभाग की तरफ से एक लेटर निकाला गया है, बीपीएससी के आयोग को लेटर दिया गया है कि यह नियम के विपरीत, मतलब बिना अनुशंसा, शिक्षा विभाग ने अनुशंसा नहीं किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा। पीएससी आयोग अपने हिसाब से करा रहे हैं। मतलब बिहार में घुड़दौड़ मचाए हुए हैं
1,70,000 सीट है, 8 लाख का वेरिफिकेशन। क्या जरूरत है, पहले रिजल्ट निकालिए ना, रिजल्ट निकालिए और उसके बाद अब वेरिफिकेशन करिए ना। जब शिक्षा विभाग कह रहा है कि बिना अनुशंसा किए आप नियम के विपरीत करा रहे हैं, तब बीपीएससी को समझ में नहीं हो रहा है। एक और बार करवाएंगे ये लोग नौकरी कम, परेशानी ज्यादा। जिस तरीके से बीपीएससी फॉर्म में परेशानी हुआ, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी हो रहा है। यह सब बिहार सरकार के प्री प्लान है। ये माननीय नीतीश कुमार जी का ये प्लान है कि बच्चे परेशान हो। अरे आप पहले रिजल्ट दीजिए ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बकवास है, आप रिजल्ट दीजिएगा 1,70,000 का 8 लाख को बुला रहे हैं, ये गलत तरीका है ना। ये महिलाएं परेशान हो रही है। अगर सही रहता तो शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक का लेटर